पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सयाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद आपको मालूम है, सयाहत का फ़रोग़ है। जो नए सयाहती मकामात हैं उनकी तलाश है, आसार कदीमा को महफूज बनाना है, सयाहों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और जदीद सहूलियात पैदा करनी है। सयाहत के लिए आने वाले जो मुख्तलिफ शायकीन हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो नए सयाहती मकामात हैं उन तक रसाई को आसान बनाना है और ख़ास तौर पे जो सयाहत के लिए जो बदलती तरजीहात हैं या इसकी जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है इसके ऊपर काम करना है। पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है जी, वी हैव गॉट ग्रेट रिसोर्सेज पाकिस्तान में सयाहत के लिहाज से। हम अक्सर जब बात करते हैं, लेकिन जब भी इस पोटेंशियल को अनटैप पोटेंशियल को देखने की बात आती है तो हम शायद ज़माने कदीम में चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान ऐसे रीजन में वाक़ है जहाँ पे कुदरती तौर पर टूरिज़म का बहुत पोटेंशियल है, चाहे वो लैंडस्केप को देखने के हवाले से हो, चाहे वो रिलीजियस टूरिज़म हो, किसी हेरिटेज हो, एग्जैक्टली हिस्ट्री हो। सो पाकिस्तान का शुमार जोग्राफियाई लिहाज से और महल वक़ूअ के लिहाज से दुनिया के उन खुशकिस्मत तरीन ममालिक में होता है, जहाँ पे बुलंदोबाला पहाड़ भी हैं, वसी और ज़रख़ेज़ मैदान भी हैं, एंड एवरीथिंग दैट यू कॉल इट। आज के इस सेगमेंट के अंदर दूसरी जानिब एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने रेफरेंस दिया जो औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं, मुख्तलिफ मजहबी तहजीबें हैं, तारीखी मंदिर हैं, सिखों की कदीमी इबादत गाहें हैं। तो आज के इस सेगमेंट के अंदर हमने सोचा कि हम इस पर बात करें, ये पोटेंशियल कितना हमने इसको एक्सप्लोर किया है, मजीद इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं पाकिस्तान। बिल्कुल, और हम एक्सप्रेसो में कोशिश करते हैं कि टूरिज्म को लेके, सियाहत को लेके हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करें और पहले दिन से हमारी कोशिश रही है। टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट जो है इस साल थीम है इस डे का, इस पे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आसिफ बिलाल लोधी साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी सियाहत है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है और जिस तरह से मैंने इस साल का टॉपिक भी बताया जो है इस हवाले से टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, क्या कहेंगे और पाकिस्तान किस तरह से सेलिब्रेट कर रहा है इस दिन को? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इस डे के हवाले से बात करता हूँ। देखिए, जो थीम है वो ये है कि हमने ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स, सस्टेनेबल टूरिज़म को प्रमोशन के लिए करनी है और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे अपने मुल्क में, क्योंकि हम एक इकनॉमिक क्राइसिस को से पास ऑन इंशाल्लाह सक्सेसफुली कर रहे हैं। तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज़ करना है और वो जो आप अपनी मुकामात को, अपनी चीज़ों को देखेंगे, मूव करेंगे, मनी सर्कुलेट करेगी और आपकी इकॉनमी भी चलेगी। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट इस वक्त कि हम अपनी जो चीज़ें हैं, अपने जो मुकामात हैं उनको अप्रिशिएट करें। तो पहली बात तो ये। दूसरा, इसके अंदर गवर्नमेंट अपने तौर पे बहुत सी चीज़ें हर साल से करती चली आ रही है और वो एडिशंस भी करते हैं। अभी बड़ी अच्छी शुरू में बात की आपने जब इसको कॉन्टेक्स्ट दिया कि हमने ये फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव भी करना है और इसको सारा जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज़ द की वर्ड राइट नाउ, कि हमने जो अपने जो पूरा मार्केटिंग सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम है, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, वो सारा डिजिटाइज करना है। उसमें हमने डेस्टिनेशन प्लान्स हमारे कंप्लीट हैं, मुख्तलिफ फेजेस के अंदर इसकी डिजिटाइजेशन हो रही है। फॉर इंस्टेंस मैं लाहौर की बात करता हूँ कि अगर आप टिकटिंग की बात करें, आपने फैसिलिटीज़ इस्तेमाल करनी है, आपने सिटी टूर बस लेनी है तो आप इलेक्ट्रॉनिकली परचेज़ कर सकते हैं। पटियाला जाना है, वहाँ के लिए आप कर रहे हैं। अभी आज बड़ा एक लैंडमार्क डे है फॉर टूरिज़म कि आज गवर्नर हाउस की एक प्रॉपर पब्लिक यूज़ की ओपनिंग हो रही है। तो हम जितनी भी हमारी सिटीज़ में बिल्डिंग्स हैं, गवर्नर हाउस को खोल रहे हैं लोगों जी, ओपन करेंगे। और आज चीफ मिनिस्टर साहब खुद इंशाल्लाह शाम को उनका वो जो होता है फर्स्ट लास्ट उनका एक सॉफ्ट ओपनिंग जिसको आप कह लें, वो आज हो जाएगी और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हमारे पास बैचेस आएंगे। पहले भी एक दो मरतबा एफर्ट हुई है, लेकिन इस मरतबा हम क्या डिफरेंट कर रहे हैं, इस मरतबा हम सिर्फ लॉन्स नहीं ओपन कर रहे, इस मरतबा हम पूरा गवर्नर हाउस ओपन कर रहे हैं, जिसमें उनको गाइडेड टूर होगा, सिलेक्टिव ऑडियंस है, 20 से 40 लोगों के बैचेस हैं, उनको इज़्ज़त एहतराम से लेकर जाएंगे, तमाम हिस्से उसके दिखाए जाएंगे। उसके बाद उनको वहाँ पर एंटरटेन किया जाएगा, गवर्नर हाउस के जो लोग हैं वो उनको एंटरटेन करेंगे, उनको जो स्टाफ है वो वैसे सर्व करेगा। सो दे विल बी अ गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर द डे, सो दे विल फील लाइक दे आर बीइंग इनवाइटेड। अच्छा, मेरा अगला सवाल इसी हवाले से, जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी भी सियाहत को लेके बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है, फॉर्चुनेटली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उस तरह से लोगों को अवेयरनेस नहीं है। शायद उसमें बहुत सारी एक बड़ी वजह है कि हम उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर पाते हैं, उस पर काम भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बैरियर्स हैं। दुनिया भर में सियाहत को लेके लोग बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं, उस पर फोकस भी करते हैं, फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के हवाले से भी काम करते हैं। हम स्पेसिफिकली अगर पंजाब की बात करें, आप लोग इस हवाले से कि लोगों का कंफर्ट भी रहे, उनका एक ट्रस्ट लेवल भी रहे और वो टूरिज्म को लेके ज़्यादा सीरियस भी हों। अच्छा, इसमें ना मैं दो हिस्से कर देता हूँ।
एक तो है आपका इंटरनेशनल टूरिस्ट जो आपके पास पंजाब में आएगा, मैं सिर्फ पंजाब की बिल्कुल, नेचुरली मेरी पंजाब की बात रिस्पॉन्सिबिलिटी करें। पंजाब जी। है। तो पंजाब में तो 2 इंटरनेशनल जो एस्पेक्ट्स हैं टूरिज्म के वो बहुत अच्छी तरह से कवर होते हैं। उसमें सिख टूरिज्म आता है जिसमें आपका जो सेंट्रल पंजाब है, ननकाना साहब, लाहौर, गुजरांवाला, आपका शेखुपुरा एंड देन नारोवाल, तो ये जो क्वाड्रेंगल बनती है, इस क्वाड्रेंगल को तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसके लिए कई इकदाम हो चुके हैं और गाइडेड टूर अब टीटीसीपी इंशाल्लाह ऑफर करेगा इंटरनेशनली। सो अगर आप कहीं थाईलैंड में बैठे हुए हैं और वो बुद्धिस्ट एक ग्रुप आना चाहता है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली अपनी बुकिंग्स करेंगे। जैसे आप दुनिया में कहीं भी जाएं तो आपकी इलेक्ट्रॉनिकली बुक होती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन बुक होगी, आपके होटल्स बुक होंगे, ऑनलाइन पेमेंट्स होंगी। उसके अलावा उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हमारी इंशाल्लाह बहुत जल्द टूरिस्ट पुलिस हमारी लॉन्च हो रही है जो उनके साथ एस्कॉर्ट करेगी। सो इट विल बिकम अ फुल फ्लेज पैकेज, नॉट ओनली फॉर सिख्स, बुद्धिस्ट के लिए, इसी तरह सिखों के लिए। तो ये हम तमाम जो रिलीजियस टूरिज्म। दूसरी बात जो आपने की वो ये की कि हमने अपने शहरियों को कैसे टूरिज्म की तरफ रागिब करना है। उसका बड़ा सिंपल है। देखिए अभी हमारे लिए क्या होता है कि हमने टूरिज्म को ये समझा हुआ है कि हमने अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को लेना है और पहाड़ों की तरफ निकल जाना है। हालांकि हमारे अपने जो शहर हैं, जो सिटी टूरिज्म है, इसको प्रमोट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास पब्लिक स्क्वेयर्स नहीं है, हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं। अब आपके लिए पूरा दिन स्पेयर करना या 2 दिन स्पेयर करना, इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल है। अगर मेरे पास 4 घंटे हैं और मैं अपनी फैमिली को एंटरटेन करना चाहता हूँ तो मेरे पास पब्लिक स्क्वेयर्स नहीं है लाहौर में कि मैं पब्लिकली वहाँ जाऊँ, मैं अपनी कोई छोटी बोर्ड गेम खेल लूँ, वहाँ पर लोकल जो पार्क है उसको एंजॉय कर लूँ, वहाँ पर कोई ईटरी अच्छी बन जाए। तो अभी माल रोड के ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप देखेंगे यहाँ पर आपको पब्लिक स्क्वेयर्स नजर आएंगे। अच्छा, आज से ना लेट्स बी वेरी स्ट्रेट आसिफ साहब, आज से ना 3-4 साल पहले इस पे बड़ा काम हुआ। शहबाज साहब जब चीफ मिनिस्टर थे इस पे बड़ा अच्छा काम हुआ और काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट हुई। इंप्रूवमेंट किस मद में हुई? लोगों के लिए पब्लिक टॉयलेट्स बने, लोगों के लिए पार्किंग की साफ जगह बनी। मैं अगर फैमिली के साथ जा रहा हूँ तो मुझे ये परेशानी नहीं है कि मुझे अपने बच्चों को कैसे एंटरटेन करना है। आई मीन ये जो बेसिक लवाजमात है, पिछले 2-3 सालों के अंदर तबाही हुई है। मुझे इस कहने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारा जो सिस्टम है इतना डिस्टर्ब हुआ है, पार्किंग्स नहीं मिलती है, फिर आबादी भी माशाल्लाह हमारी बढ़ी है, फिर जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें भी बहुत कमी आई है। लोग एहसास नहीं करते, जगह खराब करते हैं, आप लोग बनाते हैं। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि एक एटमॉस्फेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट आई शुड फील लाइक कि मुझे इस शहर के अंदर इसको देखना है। और लाहौर जैसा शहर शायद पूरी दुनिया में कोई नहीं है जिस तरह की क्वालिटी इसके अंदर है। ये एटमॉस्फेयर कैसे पैदा हो जी आपके एंड से? और दूसरा मैं ये भी कहता हूँ कि लोगों को जब पब्लिकली गवर्नमेंट की जरूरत होती है ना, किसी पब्लिक प्लेस पे उनको कोई मुश्किल होती है, दे फाइंड नो वन। वो कह रहे होते हैं यार कोई जाना नाला है, उन्हें फोन करा दीजिए। ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए आपकी मिनिस्ट्री, आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? देखिए बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की कि वन ऑफ प्लेसेस के ऊपर चंद फैसिलिटीज डेवलप करने से मसला नहीं हल होता। मसला हल होता है आपने एनवायरनमेंट पूरा करना है। मैं इसीलिए माल रोड की मिसाल देता हूँ। इस पर WCLA काम कर रहा है मेनली, जो फसाड मैनेजमेंट है, क्योंकि टेक्निकल बहुत टेक्निकल काम है। हम तो टूरिज्म प्रमोशन का काम कर रहे हैं। ठीक है। तो टेक्निकली वो इन चीज़ों को फसाड मैनेजमेंट पूरे माल रोड की, राइट फ्रॉम द PMG ऑफिस टू द असेंबली हॉल, दिस होल चंक शुड बिकम अ पब्लिक एंटरटेनमेंट, रेस्टिंग, रिक्रिएशन, सॉर्ट ऑफ वॉकिंग स्ट्रीट। सो इसको हम टूरिस्ट माइल कह रहे हैं। ये पूरा जो माइल और 1.5 माइल है इसको हम पूरा इसी तरह डेवलप करेंगे कि दिन में कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, रात को वो बिल्कुल अंडर यूटिलाइज्ड है, खाली पड़ा होता है, तो उसको इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें दयाल सिंह मेंशन है, दूसरी और कई ऐसी इमारतें हैं। ठीक है। नासिर बाग है हमारा, बहुत खूबसूरत बाग है, वो बड़ा अंडर यूटिलाइज्ड है। उसकी जो फेंसिंग है उसको थोड़ा सा जरा हट खोल के उसको ओपन करना है, कुछ पेडेस्ट्रियन एरियाज क्रिएट करने हैं। ये कब तक हो जाएगा? ये इंशाल्लाह अगले 2 से 3 महीने के अंदर हम इसको, यू विल सी विजिबल, वेरी विजिबल चेंज इन लाहौर। चलिए, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ लाए। अहम दिन के ऊपर बड़ा अहम महकमा है। पाकिस्तान अपने डोमेस्टिक टूरिस्ट के जरिए बहुत पैसे कमा सकता है। चीन का बेहतरीन मॉडल है, इस हवाले से पे अमल किया जा सकता है।